हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का 7th चैप्टर दैट इज़ न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशल बीइंग। इस चैप्टर में हम लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद्स, उनके टाइम कंपोजिशंस, उनकी बुक्स, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Later Vedic period. In the later Vedic period, the Brahmins had acquired a very important positions in society. They were dominating every aspect of life of people. They retained education as their birthright and thus exploited the simplicity and innocence of people. देखो, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है हमारी सोसाइटी में वो एक हासिल कर ली थी। उन्होंने हर एक्सपेक्ट को मतलब हमारी लाइफ के हर एक्सपेक्ट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने एजुकेशन देना अपना बर्थ राइट मान लिया था और एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था लोगों की सिंप्लिसिटी को और उनकी इनोसेंस को। The Brahmins were insisting on their invention in all aspects of life. Since only they knew how to read Sanskrit, they started to interpret the religious texts to suit their own interest. जैसा कि लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ब्राह्मण्स लोग हैं सिर्फ वही लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो हमारे पुराण्स हैं, जो हमारे वेदास हैं, उनको इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि कैसे उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। They had started to lay stress on expensive and elaborate rituals and ceremonies which most of people could not afford. They started demanding gifts and donations in return for rituals they performed and made people believe that this was keen to please the gods. देखो, उन्होंने expensive और elaborate rituals, ceremonies को मतलब करवाना शुरू कर दिया था, जैसे बड़े बड़े यज्ञ कराना, हवन वगैरह कराना, पूजा करानी, जो कॉमन पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके अलावा उन्होंने गिफ्ट्स लेना, डोनेशंस लेना भी स्टार्ट कर दिया था कि हम आपकी ये पूजा कराएंगे, उसके बदले आप हमको ये डोनेशन दीजिए या ये गिफ्ट दीजिए। और उन्होंने लोगों को ये बिलीव करना स्टार्ट करा दिया था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या फिर ऐसा करेंगे तो ही भगवान जो है वो आपसे खुश होंगे। The rigid compartmentalizations of classes as levels in society, which you have learnt in previous chapter, become a major cause for resentment and discontentment among the common people. जो एक rigid जो कास्ट सिस्टम बन गया था वो एक मुख्य कारण था इस स्थिति का। इस वजह से ही लोगों में गुस्सा और आक्रोश, मतलब दोनों, दुख भी था, गुस्सा भी था, कॉमन पीपल में वो आना स्टार्ट हो गया था। The greed for land, property and power was the cause of many battles which led to many deaths and disablement. जो ज़मीन का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच है, या फिर कह सकते हैं पावर का जो लालच है, उस वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। The new development taking place in the society were full of distrust and divisions which led to rise of new religious philosophies. जैसे जैसे आम जनता में डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया, उसके अलावा रिसेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट उन लोगों में आता गया, उसने लेड किया एक न्यू रिलीजियस फिलोसफीज़ को जो आगे चलकर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के रूप में सामने आई। अब हम बात करते हैं उपनिषद्स के बारे में। द संस्कृत वर्ड उपनिषद मीन्स सिटिंग नियर। इसका मतलब होता है कि पास बैठना, सिटिंग क्लोज टू एंड इम्प्लाइज लिसनिंग क्लोजली टू द गुरु और स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि अपने गुरु या स्पिरिचुअल लीडर के पास बैठना, क्लोज बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। हु हैज़ द बेसिक नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, जिसके पास कुछ बेसिक नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में। इट कनेक्ट्स टू अ पीरियड इन टाइम व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल सेट नियर the teacher and learned from him in his ashram which were located in the forest or away from the civilization. उपनिषद का मतलब होता है कि अपने गुरु के समीप बैठना, जहाँ पर लोग उनके आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो उनका आश्रम या तो जंगल में होगा या उनकी जहाँ पर वो लोग रहते हैं, उनकी जो सिविलाइजेशन है उससे बहुत दूर आइसोलेटेड एरियाज़ में वो आश्रम्स होते थे।
अब टाइम ऑफ कंपोजिशन की अगर हम बात करें उपनिषद्स के, तो हिस्टोरियंस हैव असेस्ड द डेट ऑफ कंपोजिशंस ऑफ द उपनिषद इन द लेटर वैदिक पीरियड और अराउंड 800 to 400 BCE। उपनिषद का टाइम पीरियड क्या माना गया है हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग? हमारा लेटर वैदिक पीरियड, या हम बोल सकते हैं 800 to 400 BCE। इट इज़ बिलीव डैट मैनी ऑफ टीचिंग्स हैव बीन एडेड मच लेटर। ऐसा माना जाता है कि उपनिषद में बहुत सारी टीचिंग बाद में जोड़ी गई। इन फैक्ट दे हैव रिटन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दस कुड नॉट हैव बीन रिटन बाय वन पर्सन, येट देयर इज़ अ commonality and some continuity of thoughts and approaches। जो हमारे उपनिषद हैं वो बहुत बाद में जाकर लिखे गए हैं और एक पर्सन के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, और उनमें कॉमन टॉपिक्स मिलते हैं, कॉन्टीन्यूटी मिलती है थॉट्स की एंड अप्रोचेस की। तो जो मेन बुक्स हैं वो क्या हैं? देयर आर मोर देन 108 उपनिषद, हमारे 108 से ज़्यादा उपनिषद हैं, बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ ही उनमें से इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। हिस्टोरियंस, सोशोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर्स बिलीव दैट देयर आर 7 उपनिषद विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अनदर 5 हैव सम रेलेवेंस। 7 इम्पॉर्टेंट है और जो 5 हैं वो उनकी कुछ ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी ही वो इम्पॉर्टेंट है, उनका कुछ रेलेवेंस है। द बेसिक कंसेप्ट प्रोपोगेटेड बाय द उपनिषद इज़ दैट लाइफ एंड डेथ आर जस्ट डिफरेंट फेजेस ऑफ अ साइकिल। हर उपनिषद में एक बेसिक कंसेप्ट है, वो क्या है कि जन्म और मृत्यु 2 डिफरेंट फेजेस हैं हमारी लाइफ की साइकिल के, यानी कि जन्म मृत्यु ये सब चलता रहेगा। There is a life after death and there is a system of rebirth which depends on the deeds of an individual during his or her own life। डेथ के बाद भी लाइफ होती है और रीबर्थ का बर्थ रीबर्थ ये सिस्टम चलता रहता है, और ये किस पर डिपेंड करता है कि कैसे वो इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है या कैसे दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा है। डीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल मतलब कैसा वो इस जन्म में बर्ताव कर रहा है, अगले जन्म में उसके साथ वैसा होगा। ये जो सिस्टम है ये उपनिषद में बोला गया है। दे हैव टॉक्ड अबाउट सोल एज आत्मा एंड सेज डैट अ सोल इज लिंक्ड टू द पावर ऑफ द यूनिवर्स कॉल्ड ब्राह्मण। मतलब इन्होंने आत्मा की भी बात करी गई है, और जो ये आत्मा है ये इस यूनिवर्स की पावर के साथ जाकर लिंक्ड है, और वो कौन है? वो ब्राह्मण है। द उपनिषद हैव जस्ट ट्राइड to tell the pupil or the common man that one should do good deeds in life as it's always advised by the soul. This help is attaining salvation on freedom from the cycle of life, death and rebirth। देखो उपनिषद में क्या बोला गया है कि कॉमन मैन को हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, और ये उनकी अंतर आत्मा की आवाज़ है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको साल्वेशन यानी कि मोक्ष मिलेगा, और उनको बर्थ डेथ और रीबर्थ की जो साइकिल है इससे क्या मिलेगा? बर्थ लाइफ डेथ और रीबर्थ, ये जो साइकिल है इससे क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। अब ये जो उस टाइम पर जो फ़िलोसफीज़ वगैरह थी, जो ब्राह्मण्स के जो रिचुअल्स वगैरह उन्होंने किए हुए थे, इन सब से बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे सामने एक धर्म आया, जैन धर्म यानी कि जैनिज़्म। इस जैनिज़्म ने क्या किया? लोगों को एक नया सिस्टम यानी कि सब ऐसे बोल सकते हैं कि रिचुअल्स, बिग सेरेमनीज़ जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होती थी, इन सब से बचने के लिए एक सॉल्यूशन दिया गया जैनिज़्म के रूप में। तो लॉर्ड महावीरा इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन। जो लॉर्ड महावीरा है वो जैन रिलीजन के फाउंडर माने जाते हैं। ऑल्दो जैन बिलीव्स दैट द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म इज ओल्ड एज 3000 BCE एंड देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ अदर गुरुज तीर्थांकर्स इन द वेदास। जो जैन धर्म है वो 3000 साल से भी पुराना है, 3000 BCE से भी पहले का है, और रेफरेंस किसकी दी जाती है? इनके गुरुज़ की, जिनको तीर्थांकर बोला जाता है, और इसकी जो मेंशन है वो कहाँ पर किया गया है? हमारे वेदास में किया गया है। बट द फॉर्मलाइजेशंस ऑफ द रिलीजन वो स्टार्टेड बाय द 24th तीर्थांकर लॉर्ड महावीरा। लेकिन इसका एक रिलीजन के रूप में फॉर्मलाइजेशन किसने किया है? वो लॉर्ड महावीरा ने किया है, और वो जैन धर्म के 24th गुरु यानी कि 24th तीर्थांकर थे। लॉर्ड महावीरा वॉज बोर्न इन
599 BCE एट क्षत्रिया कुंड। जो लॉर्ड महावीरा है उनका जन्म 599 BCE में हुआ, जो कि क्षत्रिय कुंड में थे, मतलब क्षत्रिय थे वो। विच वॉज अ पार्ट ऑफ वैशाली रिपब्लिक। जो क्षत्रिय कुंड है वो किसका पार्ट था? वो वैशाली रिपब्लिक का एक जगह का नाम है, पार्ट। और उनका क्लैन क्या था? वो क्षत्रिय थे मतलब। ही वॉज द सन ऑफ किंग सिद्धार्थ एंड हिज मदर नेम क्वीन त्रिशिला। उनके पापा का नाम सिद्धार्थ और उनकी मम्मी का नाम त्रिशाला था। दे वर वेरी रिलीजियस पीपल एंड वर द फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड परशवानाथ। एट बर्थ ही नेम्ड वर्धमान। ये जो पीपल थे, जो क्षत्रिय कुंड के जो पीपल थे, वो लोग परशवानाथ भगवान को मानते थे और इनके बर्थ का नाम क्या था? वर्धमान। He was very courageous. One day when he was young, he saved his friend from a snake while playing, and it is said that his fearlessness and bravery earned him the title महावीरा। जब वो छोटे थे उन्होंने अपने फ्रेंड की एक हेल्प करी थी कि स्नेक से उसको बचाया था, इस वजह से उनको टाइटल दिया गया महावीरा। ऑल्दो ही वॉज अ बोर्न अ प्रिंस, वो उनका जन्म एक प्रिंस के रूप में हुआ, राजकुमार के रूप में हुआ। ही स्टार्टेड टू लिव अ सिंपल लाइफ वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। और लेकिन उन्होंने जो सिंपल लाइफ जीना है वो अपनी लाइफ में बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था। एंड डिड नॉट हैव एनी लिंकिंग फॉर मटेरियल थिंग्स, और उनका मटेरियल थिंग्स से कोई लिंकिंग भी नहीं थी। ही क्वाइट द मटेरियल वर्ल्ड एंड स्टार्टेड ही क्विट द मटेरियल वर्ल्ड एंड स्टार्टेड लिविंग लाइक अ मॉन्क। उन्होंने जो मटेरियल लाइफ है उसको क्विट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, और एक मॉन्क की तरह जीना यानी कि एक साधु के रूप में जीना स्टार्ट कर दिया था। डिटैचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर्स, और अपने आप को बिल्कुल प्लेजर से क्या कर दिया था? डिटैच कर दिया था, अलग कर दिया था। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट इन टू द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और एनलाइटमेंट की खोज में वो चले गए थे। Mahavira devoted the rest of his life to preaching the eternal truth of spiritual freedom of people around India. उन्होंने अपने जो बाकी का बचा हुआ जो जीवन है वो eternal truth की शिक्षा देने में बिता दिया था। स्पिरिचुअल फ्रीडम की वो लोग बात करते थे और पूरे इंडिया में उन्होंने अपनी क्या करा है? शिक्षाएं दी हैं, यानी कि प्रीच किया है लोगों को। He traveled wide, enduring the harshness of climate, meeting people from all walks of life, rich and poor, touchable and untouchable, who came to listen his message। देखो, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी है, चाहे क्लाइमेट कुछ भी हो, वो लोगों से मिले हैं, पैदल चलकर मिले हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, टचेबल हो, अनटचेबल हो, जो भी उनके मैसेज को सुनना चाहते थे सबको उन्होंने क्या किया है? प्रीच किया है, यानी कि शिक्षा दी है। महावीरा sermons were preserved orally by his immediate disciples. These were known as Jandharas. Later, after some times, they were recorded on palm leaves and preserved. उनकी जो पहले जो उनकी स्पीचेस वगैरह थी वो ओरली उनके डिसाइपल्स ने संभाल कर रखी थी, लेकिन बाद में जनधारास के रूप में उनको पाम लीव्स पर क्या कर दिया गया? प्रिजर्व, यानी कि लिखा गया उनको। उनकी फ़िलोसफी क्या थी? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, यानी कि अच्छा इरादा, अच्छी शिक्षा और अच्छा कर्म। एट द हार्ट ऑफ राइट कंडक्ट फॉर जैन्स आर द फॉलोइंग असेंशियल प्रैक्टिसेस। और ये इन जो जैन धर्म मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या शिक्षा दी कि लोगों को ये सब प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, मतलब ये सब जो कर्म है वो करने चाहिए। जैसे नॉन वायलेंस को अपनाना चाहिए। टू कॉज नो हार्म्स टू एनी लिविंग बीइंग, मतलब किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। नॉन वायलेंस का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलना चाहिए। नॉन स्टीलिंग, किसी की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं चुरानी चाहिए या कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। नॉन पोजेशन, नॉन अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट यानी कि लगाव नहीं रखना चाहिए। एज पर द टीचिंग ऑफ जैनिज़्म द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन मोक्षा। जैनिज़्म की टीचिंग के हिसाब से पर्सन का मेन एम क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि साल्वेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ, इसकी साइकिल से मुक्ति पाना ही क्या है? मोक्ष है। वन कैन अचीव दिस बाय कॉजिंग नो हार्म टू एनी लिविंग बींग। और वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम किसी भी लिविंग बींग को हार्म नहीं करेंगे। इफ़ वन डज नॉट अचीव मोक्षा आफ्टर डेथ द सोल विल बी रीबोर्न। अगर
इंसान मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है तो जो उसकी जो सोल है यानी कि जो आत्मा है वो फिर से क्या करती है, मनुष्य के या किसी भी रूप में जन्म लेती है। लॉर्ड महावीरा taught the men and women are spiritual equal and that both may renounce the world in search of moksha और ultimate happiness। उन्होंने बोला कि चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों ही स्पिरिचुअली इक्वल हैं और दोनों क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ही यूज्ड द प्राकृतिक लैंग्वेज टू गिव हिज सरमन्स विच वर अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं हैं, जो अपने सरमन्स हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में दिए, प्राकृतिक लैंग्वेज में दिए, जो ताकि जो कॉमन पीपल है उनको समझ सके। उन्होंने सरमन संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृतिक लैंग्वेज में दिए थे। Monks and nuns adhered strictly to these practices while the others observe them as best they can। जो monks होते हैं, जो nuns होती हैं, यानी कि जो साधु और जो साध्वी होती हैं, उनको ये सब जो practices हैं ये स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। लेकिन जो मैन और मतलब जो मैन जो नहीं कर सकती हैं तो उनको जितना वो कर सकते हैं उनको इतना करना चाहिए। यानी कि जो मॉक्स और नन्स नहीं बन सकते हैं, घर में रहकर ही करना चाहते हैं, तो दे एज बेस्ट दे कैन, मतलब जितना वो कर सकते हैं उनको उतना एटलीस्ट करना चाहिए, ऐसा महावीरा का मानना था। अब द डिक्लाइन मतलब उनका डिक्लाइन कैसे हुआ वो पढ़ते हैं। अ फ्यू सेंचुरीज आफ्टर महावीराज निर्वाणा, मतलब महावीरा की डेथ के बाद द रिलीजियस प्रोसीजर्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जो उनके रिलीजियस प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। सब्सिक्वेंटली जनरेशंस फेल्ट इट वॉज इम्प्रैक्टिकल एंड डिफ़िकल्ट टू लीव द वर्ल्डली अफेयर्स एंड मटीरियल लाइफ। जो बाद की जो जनरेशन आई उन्हें मतलब ये सब इम्प्रैक्टिकल लगा और उन्हें डिफ़िकल्ट लगा अपने घर बार को छोड़ना। देयर फॉर द फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड महावीरा टीचिंग स्टार्टेड टू डिक्लाइन। इस वजह से ही जो महावीरास की टीचिंग है उनके फॉलोवर्स के बाद मतलब क्या होती गई, बाद में डिक्लाइन होती वो चली गई। आई होप आपको इतना समझ आया होगा जैनिज़्म के बारे में। अब एक नया धर्म आया, मतलब सिंपलिसिटी को ही अब ध्यान में रखते हुए एक नया धर्म आया जिसका नाम है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इज अनदर रिलीजन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 2500 ईयर्स एगो। बुद्धिज़्म भी एक रिलीजन सामने आया अबाउट 2500 ईयर्स एगो और नियरली द सेम टाइम एज द जैनिज़्म एंड द उपनिषद। मतलब उनका सेम टाइम था जैनिज़्म वाला टाइम ही। बुद्धिज़्म वॉज स्टार्टेड बाय गौतम बुद्धा, अ सेंट ऑफ द 6th century BC। बुद्धिज़्म को किसने स्टार्ट किया था? गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया था, जो कि एक सेंट थे 6th century BCE के। अब बुद्धा की अर्ली लाइफ। सिद्धार्थ गौतम वॉज बोर्न अबाउट 583 BCE एट लुम्बिनी। जो सिद्धार्थ जो गौतम हैं वो उनका जन्म 583 BCE में हुआ था लुम्बिनी में, जो आज के नेपाल में है। उनके पापा का नाम शुद्धोधना वॉज अ लीडर ऑफ क्लैन, मतलब वो एक क्लैन के लीडर थे, यानी कि वो भी राजा थे। और वो कौन सी क्लैन थे? वो शाक्या क्लैन के क्या थे? लीडर थे। उनकी जो माता है उनका क्या नाम था? माया, जो उनके जन्म के कुछ समय के बाद ही शॉर्टली मतलब मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। When Siddhartha was a few days old, a holy man predicted that the prince would either to be a great king or a great spiritual teacher। उनके जन्म के बाद एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि या तो जो गौतम बुद्ध हैं वो या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे। King Suddhodana wished that his son become a great king. He tried to keep the prince away from the religion and any sight of any suffering and raised him in a great luxury। जो उनके जो पापा हैं उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि जो सिद्धार्थ हैं वो एक बहुत बड़े राजा बने। इस वजह से उन्होंने राजकुमार को क्या करना स्टार्ट कर दिया, किसी भी रिलीजन से या हमारी जो ज़िंदगी में दुख होते हैं उससे दूर करवाना स्टार्ट कर दिया था। और उनको बहुत ज़्यादा क्या दी गई थी? लग्जरी दी गई थी, लग्जरियस लाइफ वो जी रहे थे। द किंग गॉट सिद्धार्थ मैरिड टू अ गर्ल कोल्ड यशोधरा। लेटर दे हैड अ सन होम नेम्ड राहुल। किंग जो सिद्धार्थ हैं उनकी शादी हुई यशोधरा नाम की एक लड़की से। बाद में उनका एक बेटा हुआ जिसका क्या नाम था? राहुल। द 4 पासिंग साइट्स, ये एक स्टोरी है बुद्धा के बारे में। द सिद्धार्थ रीच्ड एट द एज ऑफ 29 विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द पैलेस। सिद्धार्थ जो हैं वो 29 ईयर्स के हो चुके थे और उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अपने महल के अलावा कुछ भी नहीं। वन डे ही वॉज ओवरकम विद क्यूरियोसिटी एंड ही आस्क्ड द चैरिटियर टू टेक हिम ऑन अ राइड
थ्रू द कंट्री साइड। एक बार उन्होंने जिज्ञासा से परिपूर्ण अपने सारथी को बोला कि आप मुझे कंट्री साइड का एक चक्कर लगवा के आइए। ऑन दिस जर्नी ही शॉक्ड बाय द साइट ऑफ एन एज्ड मैन एंड अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी। जब वो अपने शहर में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक डेड बॉडी को देखा। द साइट ऑफ ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ मेड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द प्रिंस। जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो जो सिद्धार्थ हैं उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर हुआ इस चीज़ का। देन ही सा अ वंडरिंग सेंट। उन्होंने एक सेंट मतलब एक साधु को देखा। द चैरिटर एक्सप्लेन दैट द सेंट वॉज वन हु हैड रिनाउंस द वर्ल्ड एंड वॉज दस ट्राइंग टू फाइंड रियलाइज फ्रॉम फियर ऑफ डेथ एंड सफरिंग। जो उनके जो सारथी थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ये सेंट है वन वॉज हु रिनाउंस द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने जो है वर्ल्डली जीवन को छोड़ दिया है और वो मतलब रियलाइज़ कर रहे हैं कि मतलब जो डेथ की जो फियर है हमारा या जो हम सफरिंग्स हमारे जीवन में होती हैं उससे कैसे निकला जाए, सफरिंग वो मतलब जो सर्च वो कर रहे हैं। उसके बाद द रिनाउंसिएशन द प्रिंस रिटर्न टू पैलेस। फिर जो सिद्धार्थ है वो अपने पैलेस में वापस आए, बट ही वॉज अ चेंज्ड मैन, लेकिन अब वो बदल चुके थे। वन नाइट ही लेफ्ट द पैलेस। एक रात उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया। शेव्ड हिज हेड एंड चेंज्ड हिज प्रिंस क्लॉथ फ्रॉम अ बैगर। उन्होंने अपने जो सिर है उसको शेव किया, हटाए बाल, उसके अपने जो प्रिंस के कपड़े हैं उसको चेंज किया और बैगर की तरह कपड़े उन्होंने पहन लिए। देन ही बिगेन हिज क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। और उन्होंने जो एनलाइटमेंट पाने की जो उनकी इच्छा थी उसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने कैसे प्राप्त की एनलाइटमेंट? द सर्च फॉर नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। सिद्धार्थ बिगेन बाय इंटरेक्टिंग विद रिनाउंड टीचर्स। सिद्धार्थ जो हैं अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारे टीचर्स से मिले, who taught him about the many religious philosophies of those time as well as how to meditate। उन्होंने सिद्धार्थ को बहुत सारी रिलीजियस फिलोसफीज़ के बारे में बताया और मेडिटेट कैसे करते हैं वो भी सिखाया। But after he had learned all these had to teach, his doubts and questions about life and its meaning remained unanswered। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उनके जो क्वेश्चंस थे वो unanswered थे। So he and 5 of his disciples embarked on a journey to find enlightenment by themselves। उनके क्वेश्चंस जो थे वो अनआंसर्ड रह गए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो खुद और उनके जो 5 शिष्य थे उनके साथ एक जर्नी को स्टार्ट किया कि हम खुद ही क्या करेंगे, एनलाइटमेंट को ढूंढेंगे। द सिक्स्थ कैंपेनियंस अटेम्प्ट टू फाइंड रिलीज from suffering through physical discipline, enduring pain, holding their breath, fasting nearly to starvation। Let Siddhartha was not satisfied। जो ये 6 कैंपेनियंस हैं यानी कि 5 उनके डिसाइपल्स और एक मतलब सिद्धार्थ खुद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे पेन से कैसे लड़ा जाए, अपनी ब्रीथ को कैसे होल्ड किया जाए, स्टारवेशन तक मतलब फास्टिंग करके स्टारवेशन तक कैसे पहुंचा जाए। फिर भी जो सिद्धार्थ थे वो अनसेटिस्फाइड थे। It occurring to him that in living pleasure he had to attain the opposites of pleasure, pain and self-torture। Now Siddhartha considered a middle path between the two extremes। उन्होंने जो सिद्धार्थ थे वो इन सबसे नॉट सेटिस्फाई थे, क्योंकि जो पहले जो किंग वाली ज़िंदगी वो जी रहे थे वो बहुत प्लेजर वाली थी, और जो ये ब्रीथ को होल्ड करना, फास्टिंग करना कि मृत्यु तक की फास्टिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम में थी, यानी कि बहुत पेन देने वाली थी। तो सिद्धार्थ ने क्या किया, एक प्लेजर और पेन के बीच में एक मिडल पाथ को ढूंढा। 2 एक्सट्रीम्स हैं प्लेजर और पेन की, तो मिडल पाथ को सिद्धार्थ ने अपनाया है। ही रिमेंबर्ड एन एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उन्हें अपनी चाइल्डहुड का एक एक्सपीरियंस याद है। व्हेन हिज माइंड एंड सेटल्ड इनटू अ स्टेट ऑफ डीप पीस, द पाथ ऑफ लिबराइजेशन वॉज थ्रू डिसिप्लिन ऑफ माइंड। उन्होंने कहा कि अगर हमको सब कुछ पाना है तो हमें अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। ही रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ स्टारवेशन ही नीडेड नरिशमेंट। हमको भूखा नहीं रहना है बल्कि हमको अच्छा नरिशमेंट लेना है, टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ फॉर द एफर्ट्स, ताकि उनको स्ट्रेंथ मिलती रहे, मतलब एफर्ट्स लगाने की स्ट्रेंथ मिलती रहे। बट when he accepted a bowl of rice milk from a young girl, his companies assumed that he had given up the quest and abandoned him।
abandoned him। देखो इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने बोला कि उनको भूखे की नहीं, मतलब भूखा रहने की नहीं बल्कि नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक यंग गर्ल से एक बाउस ऑफ राइस को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो उनके जो कंपेनियंस थे यानी कि जो उनके डिसाइपल्स थे, उनको ये लगा कि इन्होंने अब गिव अप कर दिया है और वो उनको क्या कर रहे हैं, एक तरह से धोखा दे रहे हैं। सिद्धार्थ हैविंग ट्रेवल्ड ओवर अ वास्ट एरियाज हैड रीच्ड गया इन प्रेजेंट डे बिहार, और उनके डिसाइपल्स ने उनको छोड़ दिया था। उसके बाद जो सिद्धार्थ है उन्होंने और भी ट्रैवलिंग करी वास्ट एरियाज़ में, और वो गया मतलब गया एक जगह का नाम है बिहार में, वहाँ पर पहुँच गए थे। वेयर ही सेट बीनीथ अ पीपल ट्री, वो एक एंड स्टार्टेड मेडिटेशन, वहाँ पर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने मेडिटेशन को क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया। ही अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा, वहाँ पर उनको क्या मिली, एनलाइटमेंट मिली और वो बुद्धा के नाम से जाने गए, जिसका मतलब होता है द लर्नड वन, मतलब द लर्न मतलब सीखा हुआ। एंड दिस इज़ वाई द ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज अ बोधि ट्री, इस ट्री को क्या बोला जाता है, बोधि ट्री भी बोला जाता है। द प्रीचर एट फर्स्ट बुद्धा वॉज रिलक्टेंट टू प्रीच, पहले बुद्धा ने मतलब मना कर दिया था कि मैं मतलब प्रीच नहीं करूँगा। आफ्टर हिज एनलाइटमेंट ही वेंट टू अ डियर पार्क एट सारनाथ नियर वाराणसी इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में वो डियर पार्क में गए सारनाथ में, जो वाराणसी के नियर है आज के उत्तर प्रदेश में। देयर ही फाउंड द 5 कंपेनियंस हु हैड abandoned हिम, मतलब उन्होंने अपने उन 5 डिसाइपल्स को पाया जिन्होंने इनको छोड़ दिया था। एट देम ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, और उन्हीं 5 को क्या किया, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया यानी कि फर्स्ट शिक्षा दी। बुद्धा क्लोज टू प्रिस्क्राइब अ पाथ ऑफ प्रैक्टिस थ्रू विच वी कैन रियलाइज एनलाइटमेंट फॉर देम सेल्फ, बुद्धा ने वो बहुत सारे क्या कर सकते, मतलब रास्ता ढूंढा कि हम कैसे एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। लॉर्ड बुद्धा डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग देयर बाय अट्रैक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ फॉलोवर्स, जो बुद्धा है उसके बाद में उनकी टीचिंग्स को बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए, उनके हंड्रेड्स में फॉलोवर्स हो गए थे। इवेंचुअली ही रिकनसाइल्ड विद हिज फादर किंग शुद्धोधना, हिज वाइफ हिज डिवोटी यशोधरा बिकम अ नन एंड डिसाइपल, उनके जो किंग मतलब उनके जो फादर थे वो भी, उनकी जो वाइफ थी वो भी क्या बन गए थे, मोंक एंड नन बन गए थे। राहुल हिज सन बिकम अ नोवाइस मोंक एट द एज ऑफ 7, उनका जो बेटा था राहुल वो भी 7 ईयर्स की एज में क्या बन गया था, मोंक। एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विद हिज फादर, और बाकी की ज़िंदगी उसने किसके साथ जी, अपने पापा यानी कि बौद्ध भगवान के साथ। अब बुद्ध भगवान की टीचिंग्स क्या थी। सम ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द टीचिंग एट्रीब्यूटेड टू गौतम बुद्धा आर डेट पेन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, उन्होंने बोला कि जो पेन है यानी कि जो दुख है वो हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है। पेन इज़ कॉज्ड बाय क्राविंग ग्रीड एंड लस्ट, और पेन किस चीज़ से मिलता है, जब हमको ग्रीड होती है या लस्ट होती है। सफरिंग कैन बी रिड्यूस्ड और एंडेड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ, हम इस सफरिंग से बच सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं अगर हम ये 8-fold पाथ को क्या करेंगे, अपनाएंगे तो। और ये क्या है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, यानी कि ये चीज़ें अगर हमने अपनी ठीक कर ली तो हम इस पेन की सफरिंग से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। He believed that teaching should not be accepted unless they are born out of our experience and are praised by the wise. He did not believe in idol worship and the rituals of yajna. He was against the caste system. देखो उन्होंने बोला कि टीचिंग्स तब तक नहीं आएगी जब तक हम उसको एक्सपीरियंस में नहीं उतारेंगे, सिर्फ ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, उस चीज़ को अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। उसके अलावा वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, यज्ञ वगैरह करने के खिलाफ थे और कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ थे। All human beings are equal and that we should all treat each other with dignity. सब लोग इक्वल हैं और हमको सबको इज्जत की नज़र से देखना चाहिए। We should be kind and gentle to everyone including animals. हमें सबके साथ दया भाव रखना चाहिए और including animals के साथ भी। We should have everything in modernization and not be greedy. हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हमको लालच नहीं करना चाहिए। We should do good
deeds as our actions affects us in not only the present life but also the next life। हमको अच्छे कर्म करने चाहिए जो, क्योंकि जो एक्शन है वो हमारी ना तो आज की लाइफ को बल्कि हमारी नेक्स्ट जो आने वाला जीवन है उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। उनकी बुक्स के बारे में जानते हैं। द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिटन इन द पाली लैंग्वेज। जो लॉर्ड बुद्धा की जो बुक्स हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड द कलेक्शंस ऑफ हिज टीचिंग आर नोन एज त्रिपिताकास। और उनकी जो टीचिंग की कलेक्शंस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है त्रिपिताकास। The basically the Buddhism preached the path of practice and spiritual development, thus giving an insight into the truth of life। जो बुद्धा की जो शिक्षा है वो अच्छे कर्म करने के लिए हैं। हम अच्छे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो हो सके। और उनकी जो इंसाइट है वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के ट्रुथ को जानें। With its realistic base, Buddhism today is one of the major religions of countries of Central Asia, Sri Lanka, Tibet, China, Korea, Japan and Southeast Asia। आज इन सारी कंट्रीज़ में जो बुद्धिज़्म है वो बहुत एक मेन धर्म के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। उनका जो मेन धर्म है वो क्या है, बुद्धिज़्म ही है। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा उपनिषद, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के बारे में। थैंक यू सो मच।